हेलो, नमस्कार। मैं आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। आज एक हम लोग बहुत ही शॉर्ट टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि इकोनॉमिक्स में इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कॉस्ट एनालिसिस, कि किस प्रकार से किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाता है, राइट। कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐड की जाती हैं। इसमें हम लोग क्या देखना है कि अब कॉस्ट निर्धारित हो गया है, तो अब हम लोग क्या देखना है कि उसकी प्राइसिंग या रिवेन्यू कैसे जनरेट होता है। मान लीजिए कॉस्ट आ गई, कॉस्ट, ओके। अब क्या देखना है, रिवेन्यू, ओके। अब यहाँ पर क्या देखना है कि कॉस्ट जो है वो आप जानते हैं कि कॉस्ट जितनी आएगी उसकी रिवेन्यू जितनी होगी, उसी के अनुसार प्रॉफिट डिटरमाइंड होगा। जैसे मान लीजिए कॉस्ट आ गया 8 रुपीज़, रिवेन्यू है 12 रुपीज़, तो क्या हो जाएगा, 4 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाएगा, ओके। तो रिवेन्यू जानते हैं इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से कॉस्ट इंपॉर्टेंट है एज इट इज़ रिवेन्यू भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सब चीज़ों को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ताकि जब हम लोग मार्केट पढ़ें तो मार्केट में जो भी इक्विलिब्रियम पढ़ें, मार्केट में AR और AC में एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट की कंपेरिजन करें, तो आपको पता रहे कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है। जैसे एवरेज कॉस्ट लास्ट टाइम बताया था लास्ट क्लास में, तो लास्ट अब आज देखेंगे एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिन रेवेन्यू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू क्या होता है। इन सब चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। तो चलते हैं, देखते हैं एक एक करके क्या हम लोग को पढ़ना है, राइट। रिवेन्यू कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू क्या है कि यदि कोई आप गुड्स एंड सर्विस की सर्विस दे रहे हैं या गुड्स सेल कर रहे हैं, तो जो आपकी क्वांटिटी पे प्राइस मिल रहा है दैट इज रिवेन्यू, ओके। तो रिवेन्यू तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जानते हैं कि किसी भी वस्तु की जो प्राइस होगी वही उसकी रिवेन्यू होगी, ओके। तो इसमें बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ओके। तो आप लोग समझ ही रहे हैं। यहाँ चलते हैं, देखते हैं डिफिनीसन। रिवेन्यू मीन्स सेल्स रिसिप्ट, मीन्स जो सेल्स है उस पर रिसिप्ट कर रहे हैं, ओके, राइट। रिवेन्यू डिपेंड्स ऑन द प्राइस एट विच द क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट आर सोल्ड बाय द फर्म। तो आप डेफिनेटली है, कोई मान लीजिए कि प्राइस है, क्वांटिटी है, तो प्राइस मान लीजिए 10 रुपये है, क्वांटिटी 1000 सेल हो रही है, तो उसी के अनुसार 10,000 सेल हो जाएगा। तो इस पर प्राइस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मीन्स जितना ज़्यादा क्वांटिटी आप सेल करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट होगी। तो यहाँ पर नहीं बात किया जा रहा कि ये आउटपुट पे डिपेंड करता है, जो कि फर्म के द्वारा सोल्ड किया जाता है, राइट। अब आता है टोटल रेवेन्यू। व्हाट इज टोटल रेवेन्यू? टोटल रेवेन्यू क्या है? टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल्स रिसिप्ट ऑफ द आउटपुट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स एक समय में, जैसे मान लीजिए कि 1 डे, ओके, या 1 वीक, ओके, या 1 मंथ में आप कितना सेल कर रहे हैं, और उस सेल की प्राइसिंग के अनुसार कितना आप, जैसे मान लीजिए कि 1 मंथ में आपने 10,000 क्वांटिटी सेल किए, प्रत्येक गुड्स की कीमत 20 रुपीज़ है, तो जो भी आएगा उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो आप जिसको भी कैलकुलेट करते हैं वो मंथ में या वीक में या डे में आप कैलकुलेट करते हैं, या ईयरली कैलकुलेट करते हैं, एक ईयर में हमने कितना सेल किया, उसके अनुसार टोटल रेवेन्यू देखी जाती है, ओके। रिवेन्यू में ये ध्यान रखना है कि रिवेन्यू और प्रॉफिट में डिफरेंस है। मैं बता दूं पहले, रिवेन्यू प्रॉफिट में डिफरेंस ये है कि रिवेन्यू टोटल होता है, ओके। जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट है किसी गुड्स की 100 रुपीज़, ओके, और इसकी प्राइस कितनी है, मान लीजिए कि 120 रुपीज़। तो जो 120 और मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करेंगे, जो वैल्यू आएगी दैट इज रिवेन्यू, ओके। और इसमें से माइनस करके 20 रुपीज़ जो प्रॉफिट हो रहा है, ये क्वांटिटी से माइनस करेंगे दैट इज प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस होगा। रेवेन्यू टोटल डिफरेंस यूज होता है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, ओके, और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट देखा जाता है सभी कॉस्ट को माइनस करके, राइट। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आई थिंक, ओके। टोटल रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स। मीन्स कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो मैं अभी बताया कि कोई भी गुड्स, आप नेचुरल चीज़ें ले लीजिए, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो कितने लोगों का सेल कर रहे हैं, कितने लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है
कि प्राइस, मान लीजिए किसी गुड्स की प्राइस बढ़ा देंगे तो रेवेन्यू बढ़ सकता है, किसी भी गुड्स की सेलिंग की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो भी रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो यहीं पे बताया जा रहा है और आप बेहतर तरीके से सब समझ भी रहे होंगे। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं इसमें अब बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इजीली समझ रहे हैं कि क्वांटिटी और प्राइस से क्या महत्व है। कोई भी क्वांटिटी है या प्राइस है, उससे आप जितना बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एवरेज रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू क्या है? सिंपल सी बात है, अभी आगे फार्मूला बताया भी जाएगा, लेकिन यहाँ एवरेज रिवेन्यू क्या होगा? रिवेन्यू ऑब्टेन्ड पर यूनिट आउटपुट सोल्ड इज डिटर्मिन एवरेज रिवेन्यू। मीन्स जैसे मान लीजिए कि आपने 10,000 सेल किया, ओके, या 10 लाख, तो जितना आप क्वांटिटी सेल किए होंगे, मान लीजिए क्वांटिटी आपने 100 सेल किया, तो जो आएगा वही एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। एवरेज मीन्स कि एक एवरेज बताइए कि ऑन एवरेज कितना आप प्रोडक्ट पर रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। सिंपली द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, मीन्स टोटल रेवेन्यू कितना है, ओके, और डिवाइड बाई क्वांटिटी, जो वैल्यू आएगी उसी को टोटल रेवेन्यू कहा जाएगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए रेवेन्यू आपके 1 लाख है, ओके, क्वांटिटी सेल किया है 1000 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा? पर यूनिट कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़ एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, राइट। ऐसे कैलकुलेट करना है। मार्जिनल रेवेन्यू बताया ही था, ये बहुत ईजी है, सिंपल सी। हमेशा मार्जिनल जहाँ पे यूज हो वहाँ पर ध्यान रखिए कि 1 यूनिट के सेल करने से कितना आपको इंक्रीज कर रहा है, ओके। 1 एडिशनल यूनिट को सेल करने से कितना रेवेन्यू इंक्रीज होता है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, ओके। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ द सेल ऑफ द वन मोर ऑन मोर लेस यूनिट ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल एडिशनल करने से ही होगा, ओके, लेस भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले 100 यूनिट सेल कर रहे थे, 99 कर रहे हैं, तो क्या, जैसे मान लीजिए कि 100 कर रहे थे तो मान लीजिए 1000 था, 99 कर रहे हैं तो मान लीजिए 980 हो गया। तो क्या हुआ? जो 20 रुपीज़ का चेंज आया है दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, ओके। तो आप पहले 99 कर रहे थे तो 100 हो गया, तो 20 हो गया, ओके। या कम कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए, मीन्स कि जो चेंज होने से, जो इसमें चेंज हो रहा है और जो इसमें चेंज हो रहा है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। यदि 100 यूनिट सेल कर रहे हैं तो आपको 1000 मिल रहा है, 99 करेंगे तो 980 मिलेगा, तो 20 रुपीज़ क्या है? वो मार्जिनल रेवेन्यू की बात की जा रही है, ओके। नेक्स्ट इन सिंपल वर्ड्स, ए यूनिट चेंज इन द आउटपुट सोल्ड, बताया ये चेंज इन यूनिट, एक यूनिट यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट सोल्ड कितना हो रहा है, राइट, उसी की बात की जा रही है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कैसे ये कैलकुलेट होता है। तीनों चीज़ समझ गए, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। इसको याद रखिए, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का यूज कहाँ होना है? मार्केट पढ़ेंगे, जब मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मोनोपोली पढ़ेंगे, कंपटीशन पढ़ेंगे, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप अगला स्टेप ले ही नहीं सकते, ओके। मार्केट को आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पहले, और ये भी ध्यान रखिए, ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि शुरुआत से देखिए, तो इससे क्या होगा ना कि कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए मार्जिनल की बात किया, तो मार्जिनल में शुरुआत में बहुत अच्छा से बताया हूँ, तो अब मैं जान रहा हूँ कि जो भी यहाँ तक पहुँचा है तो निश्चित रूप से पहले से वीडियो देखा होगा तभी यहाँ तक पहुँचा है, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ों को मैं ईजी कर दे रहा हूँ कि आप पहले से देखते रहेंगे तो कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, राइट। अब आते हैं क्या रिलेशन है या कैसे कैलकुलेट होता है। यदि सिंपल वर्ड में समझना हो तो इंटर रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल इनकम या रेवेन्यू में क्या है? टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी, या मार्जिनल रेवेन्यू ऐड कर देंगे, ओके, या मार्जिन रेवेन्यू टोटल ऐड कर दीजिए तो भी आ जाएगा क्वांटिटी, या क्वांटिटी से। तो सिंपल सी बात समझिए, जैसे मान लीजिए कि 1000 आपको मिला है रेवेन्यू, डिवाइड किए 10 से, तो मान लीजिए पर यूनिट 100 रुपया हुआ। तो जब आपको करना हो कि कैसे हम कैलकुलेट करें टोटल रेवेन्यू, तो 100 कर देंगे पर यूनिट के, और 10 इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, क्वांटिटी ये है, ओके, रेवेन्यू ये है, तो तब भी 1000 आ जाएगा, ओके।
यहाँ पर ही बताया जा रहा है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं। एवरेज रेवेन्यू कितना आ रहा है, मतलब एक गुड्स सेल कर रहे हैं तो ऑन एवरेज एक गुड्स की प्राइस क्या है, सिंपल सी बात है, और एक गुड्स की प्राइस और उस कितनी क्वांटिटी आप सेल किए हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज टोटल रेवेन्यू। ओके, एवरेज रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू, जो ये आएगा टोटल रेवेन्यू। ओके, क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे, एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। ओके, मार्जिन रेवेन्यू कैसे आएगा, डेल्टा टोटल रेवेन्यू डेल्टा क्यू। जैसे मान लीजिए टोटल रेवेन्यू 1000 से है और क्वांटिटी मान लीजिए कि 100 है। ओके, अब चेंज करना है, चेंज मान लीजिए कि इसको 990 कर दीजिए और इसको मान लीजिए कि कर दीजिए 90 एग्जाम्पल के लिए। तब देखिए इसमें कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा टी आर में 10 का चेंज आ रहा है और डेल्टा क्यू में कितना का चेंज आ रहा है, 10 का आ रहा है। ओके, तो ये 10 है, यही मार्जिन रेवेन्यू है। मार्जिन रेवेन्यू क्या हो जाएगा, और डिवाइड ऐसे कर देंगे तो 1, मार्जिन रेवेन्यू कितना हो जाएगा 1, ऐसे समझना है, राइट। व्हेन द टी आर इंक्रीज मीन्स टोटल रेवेन्यू जब इंक्रीज करता है तो कांस्टेंट रेट एम आर रिमेन्स कांस्टेंट, मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट रहता है। ओके, जब तक टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। ओके, व्हेन टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट डिक्रीज रेट देन में एम आर डिक्रीज। अब देखिए डिक्रीज रेट मीन्स क्या है, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि पहली गुड्स सेल किए 10 रुपये का, दूसरा 10 रुपये का, अब बढ़ रहा है। ओके, मार्जिन रेवेन्यू के अंतर्गत मान लीजिए दूसरा कर दिए 9 रुपये का, तो आप दूसरा कर दिए फिर 9 रुपये का, फिर पाँचवा कर दिए 8 रुपीज़ का। तो देखिए जब तक ये बढ़ रहा है, ओके, जैसे मान लीजिए 10 था, यहाँ एग्जाम्पल लीजिए, और 11, यहाँ मान लीजिए कि 10, ऐसे। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे ये बढ़ रहा है टोटल रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा होगा। ओके, जो ऐड करेंगे टोटल आ जाएगा, बट ये घटते दर से बढ़ रहा है, मीन्स ये घट रहा है लेकिन ये टोटल बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ पर ही बात करेंगे व्हेन टी आर इंक्रीज एट द डिक्रीज रेट। रेट क्या है, डिक्रीज है, देख रहे हैं ना, 10 से 10 9 हो रहा है, 9 हो रहा है, 8 हो रहा है, ऐसे 7 हो जाएगा। ओके, लेकिन टोटल जब ऐड करेंगे तो निश्चित रूप से जानते हैं कि टोटल ऐड होकर के आएगा, तो ये बढ़ा हुआ होगा। ओके, टोटल तो ऐड होकर के आ रहा है ना, तो इसलिए कहा जा रहा है कि व्हेन टी आर टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट डिक्रीज रेट देन एम आर, मीन्स इसका मतलब कि मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखना है बात कि यदि आपको टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज हो रहा है बट घटते दर से हो रहा है, ओके, तो एम आर डिक्रीज करेगा मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, एंड व्हेन टी आर इज मैक्सिमम देन एम आर इज 0। तो ये आप देखेंगे, जब मैं बताया था शायद लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, तो मैं बताया था कि जब मैक्सिमम चीज़ें हो जाती हैं तो वहाँ पर एम आर ई 0 हो जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू 0 हो जाता है। ओके, चलिए तो यहाँ पर क्या है नेक्स्ट, व्हेन टी आर डिक्रीज, नेक्स्ट क्या है, व्हेन टी आर डिक्रीज एम आर बिकम्स नेगेटिव। तो जब टोटल रेवेन्यू डिक्रीज करने लगती है तो मतलब कि मार्जिन रेवेन्यू अब निगेटिव हो गई है। ओके, जैसे मान लीजिए कि 2 है, सॉरी मान लीजिए कि 10 है, 8 है, 7 है, 5 है, 0 है, -1 है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो जाएगा टोटल रेवेन्यू, हो जाएगा कि नहीं, टोटल क्योंकि 8 होगा यहाँ पे, टोटल हाईएस्ट हो जाएगा। माइनस है तो अब टोटल रेवेन्यू धीरे धीरे घटने लगेगा। तो यहाँ पर ही बात की जा रहा है व्हेन टी आर डिक्रीज व्हेन टी आर डिक्रीज मार्जिनल रेवेन्यू बिकम्स निगेटिव। ओके, तो समझ गए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट व्हेन ए आर इज डिक्रीज मीन्स एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज कर रही है, देन एम आर कर्व लाइज बिलो द ए आर कर्व लाइन्स लाइक मोनोपोली आर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जब हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पढ़ेंगे तो इसमें बताएंगे भी कि जब ए आर डिक्रीज कर रहा होता है तो एम आर कर्व हमेशा लाई करता है ए आर कर्व से नीचे। ओके, ये याद रखना है। ओके, ये बेसिकली बस मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि जब कंपटीशन पढ़ने होता है ना मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जब मार्केट पढ़ेंगे तो उसमें इस चीज़ों को अगेन बताया जाएगा। ओके, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, उस समय आप लोग को इजीली और समझ में आएगा क्योंकि उसमें ग्राफ बनाया जाएगा। ओके, इफ ए आर रिमेन्स कांस्टेंट देन एम आर
इक्वल टू ए आर, मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू बराबर हो गया है। कब? जब ए आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जब ए आर कॉन्स्टेंट हो जाए, स्थिर हो जाए। ओके, नेक्स्ट, इफ ए आर रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन एम आर ए आर इक्वल टू, यहाँ बताया जा रहा है, बट दिस हैपेंस इन सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड बोथ आर शो इन स्ट्रेट लाइन्स पैरेलल टू द एक्सिस, एक्स एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस होता है तो इसके पैरेलल लाइन होती है, तो इसी को कहा जा रहा है कि एम आर एंड ए आर बराबर होता है। ओके, कहाँ पर होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। ओके, तो जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये सब चीज़ों को देखेंगे, राइट। तो तीनों चीज़ समझ गए कि ए आर जब गिर रही होती है तो एम आर से नीचे हो रही होती है। ओके, और नेक्स्ट क्या है? इफ ए आर कांस्टेंट है तो एम आर इक्वल टू ए आर, और एम आर ए आर इक्वल है तो परफेक्ट कंपटीशन में ये बराबर होती है, पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। जानते हैं एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, राइट। तो आई थिंक, आर यू अंडरस्टैंड? चलिए, तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। ये छोटा टॉपिक था जिसको हम लोग ने पढ़ा। ओके, अब नेक्स्ट जब भी पढ़ेंगे तो मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स में मार्केट स्ट्रक्चर है कि मोनोपोली कैसे कैलकुलेट, कैसे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, कैसे परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन होता है गुड्स का, उस सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, क्या कैरेक्टर हैं, राइट। तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।